nation building can have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. And whichever way we look at it, all become important on days like today. देश जब आजाद हुआ तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तब से अब तक के भारत की यात्रा कई मायनों में हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए गए उपायों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं। In fact, long after the spoken word has dissolved into time and space and exited our cognitive memory, it is the power of our visual experience that resonates in our recollection. So a clear sunny day, though the humidity levels are high, and ever since we arrived here this morning, the Red Fort has been a hub of activity. In fact, today's celebrations here are the result of several days of practice and laborious inputs in decorating the venue. Beautiful decorations, unusual and very, very special. As we come together to celebrate our 75th Independence Day, the chorus is hard to miss. May the largest democracy move from strength to strength. तैयारियां तो इस बार एक नया कीर्तिमान बनाने में लगी है। 75वां स्वाधीनता दिवस समारोह दृष्टि के लिए एक नया अनुभव है और मन के लिए अपार संतोष। 75वां स्वाधीनता दिवस है और शताब्दी सिर्फ 25 साल दूर। एक एक पड़ाव हमने जैसे जैसे पार किया, हमने कहानी को मोड़ देकर उसे और खूबसूरत बना दिया। 2233 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery is commanded by Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta. The Prime Minister is now going to hoist the flag and address the nation. The venue still reverberating with 21 gun salute. Prime Minister greeting people on either side of the dais, VIP enclosures. And for the first time this year, as soon as the flag has been hoisted, flower petals will be showered at the venue by two Mi helicopters of the Indian Air Force in Amrit formation. Captain of the first helicopter will be Wing Commander Baldev Singh Bish, and the second chopper will be commanded by Wing Commander Nikhil Mehrotra. आज के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाते हुए करोड़ों भारतीयों के गाय राष्ट्रगान को ध्वजारोहण के समय एक साथ प्रसारित किया गया और इधर आकाश में दो B-17 हेलीकॉप्टर्स आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए। Petals of marigold rose, adding their beautiful scent and color, and blessings, of course,
as India celebrates her 75th Independence Day at the historic Red Fort. स्वाधीनता दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार आकाश से पुष्प वर्षा। आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिंलिu हो या असम में मातंगिरी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आम्बेडकर सहित देश हर व्यक्ति को, हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। भारत तो बहुरत्ना वसुंधरा है और भारत के हर कोने में, हर कालखंड में अनगिनत लोगों ने, जिनके नाम भी शायद इतिहास की तवारीख में नहीं होंगे, ऐसे अनगिनत लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया भी है, आगे बढ़ाया भी है। मैं ऐसे हर व्यक्तित्व का वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए संघर्ष किया। गुलामी की कसक, आजादी की ललक इस देश ने सदियों तक कभी छोड़ी नहीं। जय पराजय आते रहे, लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की आकांक्षा वो कभी खत्म होने नहीं दी। आज इन सभी संघर्ष के पुरोधा, सदियों के संघर्ष के पुरोधा, उन सबको भी प्रणाम करने का वक्त है और वे प्रणाम के हकदार भी है। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिंग, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी
प्रबंधन के अधिकारी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को भी मुश्किल बढ़ाती है। ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में, भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में कुछ यहाँ है, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहाँ मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका